हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। बेटा आप सभी को पता है हम कर रहे हैं मेधावी परीक्षा की तैयारी। जो हमारा पेपर कब होने वाला है, फ़ैब या फिर जनवरी के एंड में होने वाला है। तो इसके बहुत सारे पेपर हम कर चुके हैं, लगभग 3-4 पेपर कर चुके हैं और एसएसटी के भी 3 पार्ट एसएसटी के हम कर चुके हैं और हिंदी के भी 2 पार्ट कर चुके हैं। इस तरीके से हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है। वीडियो देखने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, एक कॉपी अपने साथ लेके बैठे ताकि आपको जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता बेटे वो अब अपनी कॉपी में उतार लें। दूसरा बेटे, वीडियो को ध्यान से देखना है, काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन बताती रहती हूँ कि इसमें और कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप सभी को पता है जो प्रीवियस पेपर हैं, ये पहले के पेपर हैं बेटे, जो आपके ये वाला पेपर जो है 2019 में साउथ जोन में आया हुआ है। जो समय मिलता बेटे आपको पेपर का 2 घंटे मिलेगा और कुल अंक होंगे 120 और ये 120 ही इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उन्हीं को आपने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है ये सब मैं पेपर में बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ, तो आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। इस वाले में हम करेंगे इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम इसके 2 पार्ट करेंगे, इंग्लिश और हिंदी। इससे अगले 3 पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम होता है बेटे उल्टा, इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। विलोम क्या होता है? उल्टा। जैसे इंग्लिश में अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे ऊपर नीचे, एक दूसरे का उल्टा। तो ग्रामीण, ग्रामीण कौन होता है बच्चा? ग्रामीण होता है जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? ग्रामीण। तो जो शहर में रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? शहरी। तो ग्रामीण का उल्टा क्या हो गया? शहरी। पाप, पाप समझते हो? पाप का उल्टा क्या होगा? पुण्य। यानी कि पाप होता कोई भी बुरा काम, पुण्य क्या हो गया? अच्छा काम, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। मुहावरे। मुहावरे आपने 4th क्लास में भी पढ़े हैं, 3rd क्लास में भी पढ़े हैं। तो मुहावरे एक कहावत टाइप से होते हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदने का मतलब होता क्या है, पहले मुझे बताओ। जब आपको भूख लगती है तो मम्मी से क्या बोलते हो? मम्मा जल्दी से खाना दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। क्या होता है बच्चा? बहुत ज़्यादा भूख लगना, पेट में चूहे कूदना। तो आप वाक्य कैसे बना सकते हो कि मैं स्कूल से जैसे ही आया मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, ये भी बना सकते हो। खाली पेट खेत में काम करते करते मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। समझ आ गया इसका मतलब? अब अगले पे चलते हैं। नजरे फेर लेना। नजरे फेर लेना होता है बेटे अनदेखा करना। मान लो कोई आपके सामने आ रहा है और एकदम से उसने आपको अनदेखा कर दिया। वैसे तो देख लिया, लेकिन एकदम से नजरें चुरा के दूर से निकल गया, तो उसे कहते हैं नजरे फेर लेना। जब लोगों का काम निकल जाता है ना, तो वो क्या कर लेते हैं? नजरे फेर लेते हैं। अपना काम निकल जाने पर लोग नजरे फेर लेते हैं, यानी कि आपको अनदेखा करते हैं, मतलब देख लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमने आपको देखा ही नहीं। लिंग बदलो। लिंग बदलो का भी बेटे मैंने पूरा वीडियो एक बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। आप इसको देखने के बाद उसको जरूर देखना, लिंग बदलो का, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो लेखक किस में आएगा? पुल्लिंग में। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। अब आप बोलेंगे मैम लेखक क्या होता है? जो लिखता है उसे लेखक बोलेंगे। अगर वो स्त्री है यानी कि औरत है जो लिखते हैं उसे क्या बोलेंगे? लेखिका बोलेंगे। युवक, युवक होता है बेटे नौजवान, यानी कि जो जवान व्यक्ति है उसे बोलेंगे युवक अगर लड़का है। अगर लड़की है वो तो क्या बोलेंगे? युवती, ठीक है। 18, 19, 20, 25 साल के जो बच्चे होते हैं बड़े बड़े, उन्हें क्या बोलते हैं? युवक और युवती। अगला है निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। बेटे मैंने शब्दों के अर्थ का भी हिंदी का एक वीडियो बहुत ही अच्छा सा डाला हुआ है, उसमें सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो भी देखना। अब है शब्द आप बीती। आप बीती क्या होते हैं बच्चे? अपने ऊपर बीती होना, मतलब जो हमने फेस किया, हमारे ऊपर गुजरी है, ठीक है। मान लो अचानक से आपने सांप देख लिया कहीं पे, तो वो सांप की घटना आपके साथ बीती है, किसी और के साथ नहीं। तो आप बीती मतलब हमारे साथ जो घटित हुई है। उत्सुकता।
उत्सुकता होती है एक्साइटमेंट। जैसे आपको कोई खिलौना लेना, बड़े एक्साइटेड है, मम्मी जल्दी से बाजार चलो मुझे ये खिलौना लेना है ना। एक्साइटमेंट होती है, आपका बर्थडे आना होता है, जब आपका जन्मदिन आना होता है, 1-2 दिन रहते हैं तो आप कितने एक्साइटेड होते हैं, तो उसे ही बोलते हैं उत्सुकता, यानी कि हर कुछ जल्दी जल्दी करने की लगी रहती है आपको। तो इसको हिंदी में इसका मतलब होगा बच्चे उतावलापन। क्या होगा? उतावलापन। निम्न प्रश्नों के उत्तर पुस्तक के आधार पर देने हैं, ठीक है। तो जो हमने हमारी बुक है उसके आधार पर इनके आंसर देने हैं, ठीक है बेटे। इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं आपने? अपनी बुक के आधार पर। ब्रह्मपुत्र जो नदी है बच्चा, उसमें कितनी झीलें हैं? किस झील से निकलती है? सॉरी, आगे क्वेश्चन था कितनी झीलें हैं, तो झीलें हैं वहां पे 1500। किस नदी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से, इसको याद रखना। और इसमें टोटल झीलें कितनी है वहां पे? 1500। शायद ये क्वेश्चन था तिब्बत में कितनी झीलें हैं। स्वामी नारायण के दादा क्या थे? स्वामी नारायण वाला चैप्टर है ना, स्वामी की दादी, उसमें स्वामी नारायण के दादाजी क्या थे? स्वामी नारायण के दादा सब मजिस्ट्रेट थे। ये पाठ के अकॉर्डिंग ही देना आपने आंसर, ठीक है बच्चा। अच्छे से याद करना, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप इनके आंसर कर पाओगे। केवल इन वीडियो से काम नहीं चलेगा, हमें एक्स्ट्रा और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इन चैप्टर्स को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ो। नन्हा फनकार कहानी में बादशाह अकबर ने केशव के काम की तारीफ क्यों की? 10 साल के बालक केशव की पत्थरों पर सुंदर नक्काशी के कारण बादशाह ने उसकी तारीफ की। अब आप कहेंगे मैम ये नक्काशी क्या होती है? नक्काशी होती है बेटे किसी भी धातु की चीज पे, यानी कि या तो पत्थर या फिर लकड़ी पर उकेरना। क्या? ऐसे बेल फूल पत्ती उकेर उकेर के बनाना, तो उसे क्या कहेंगे? नक्काशी। और जो केशव था उसने यही वाला काम किया हुआ था, इसलिए बादशाह अकबर ने उसकी तारीफ की। एक दिन की बादशाहत आपका चैप्टर है। पाठ में आरिफ और सलीम क्या चाहते थे? क्या चाहते थे ये दोनों बच्चे? ये चाहते थे कि एक दिन के लिए मम्मी पापा के सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाएं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा। खिलौने वाला कविता में बच्चा किसको मारना चाहता है? खिलौने वाले कविता में बच्चा असुरों को मारना चाहता। असुर कौन होते बेटे? राक्षस, दानव। अब दशहरे पे आप किसका पुतला फूकते हो? रावण का। वो भी क्या थे? एक असुर थे। क्या थे? असुर। याद रखना। तो बच्चा इनमें असुरों को मारना चाहता है। पिन कोड की शुरुआत कब की गई? बेटे हर जगह का एक पिन कोड होता है, उसके नाम के साथ साथ हर जगह का एक पिन कोड होता है। उसी से जो हमारी चिट्ठी होती है वो हमारे पास पहुंचती है। हमारे जितने भी लेटर्स हैं उस पिन कोड की वजह से ही पहुंचते हैं। हर जगह का एक नंबर होता है पिन कोड। ये 6 अंक का होता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी बच्चा? 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972 को की गई थी। ये भी आ सकता है। इसमें कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, ठीक है। पोस्टल नंबर। अगला देखो बेटे, ये राइटर्स है ना, आप कहोगे मैम मुझे ना इसका राइटर नहीं पता, इसका राइटर नहीं पता, इसका कवि कौन है, इसका लेखक कौन है। आपके जो पाठ है ना उनके लास्ट में दिया होता है। जैसे एक खिलौने वाला कविता है, वो पूरी होने के बाद नीचे लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रेमचंद जी द्वारा ईदगाह जो लिखा गया उसमें पूरी ईदगाह की कहानी होने के बाद नीचे लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप इसकी पूरी की, वैसे तो मैं भी कराऊंगी लेकिन आप भी खुद एक लिस्ट बना सकते हो। एक बहुत ही फेमस कहानी है ईदगाह, एक बच्चे की, हामिद की, जो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। तो ये ईदगाह आपने पढ़ी भी होगी। इसके जो लेखक हैं वो कौन है बेटे? प्रेमचंद जी है, मशहूर कहानीकार थे ये। खिलौने वाला, ये कविता इसके लेखक नहीं कहेंगे, हम इसकी कवयित्री कहेंगे। इसके कवि या कवयित्री कौन है? अगर कोई महिला कविता लिखती है तो उसे क्या कहते हैं बेटे? कवयित्री। और इसको आपका लिखना भी आ जाता है, कैसे लिखते हैं देखो, ऐसे लिखेंगे कवयित्री। का व या पे छोटी ई की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री, ठीक है। तो याद रखना कवयित्री को लिखना। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए, इसका बता देते हुए बेटे किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। ये हमने अपनी माँ के बारे में सोचते हुए लिखना, ठीक है। मेरी माँ बहुत खुश होती। आपकी माँ कब खुश होती? जब मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता। ये तो इस बच्चे ने अपना लिखा हुआ। आप मतलब क्या सोचते हो? आपकी मम्मा कब खुश होती है? जब आप दूध पीते हो,
जब आप खेलते हो, जब आप अपना होमवर्क टाइम पे कर लेते हो, तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस खुद बना सकते हो। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूं, ये तो सबकी माँ चाहती है ना। तो आपको इतना मिलेगा और बाकी का आपने खुद से बनाना, जो डार्क में है ये खुद से बनाना पड़ेगा पेपर में आपको, ठीक है। देख लो किस तरीके से आपको पेपर करना है, यहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा बच्चे। दिए गए वाक्य, वाक्य नहीं होगा बेटे, वाक्य होता है। क्या होता है बच्चा? वाक्य। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। में से क्रिया शब्द छाट कर लिखो। देखो बेटे, जैसे संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है ना। संज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चे? नाम होता है। वैसे ही बेटे क्रिया का मतलब काम होता है। वो काम कुछ भी हो सकता है, खाना पीना, सोना, खेलना, है ना, मारना पीटना, सारे के सारे क्या होते हैं? काम होते हैं। जैसे फुटबॉल खेलना मुझे बहुत पसंद है, इसमें हमें क्रिया बतानी है। तो बताओ क्या काम कर रहा है? फुटबॉल तो क्या हो गई? संज्ञा, खेल का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। तो खेलना क्या हो गया? काम हो गया। खेलना क्या हो गया बच्चे? काम हो गया। ये भी मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से बना के दूंगी। तो खेलना हो गया मेरा बेटा, क्या हो गया? काम हो गया। तो खेलना हुआ यहाँ पे क्रिया। जब राजा राम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। क्या काम किया था? शेर को मारा था। तो मारना काम हो गया। क्या किया भाई? मारा, शेर मारा। तो मारा क्या हो गया बेटे? क्रिया हो गया, ठीक है। याद रखना इसको। अब इससे आगे बेटे हम इसमें करेंगे इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से आ जाता है आपका, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटे, इंग्लिश अच्छी भाषा बनाने के लिए इस तरीके से क्या करते हैं? शॉर्ट में लिख देते हैं इनको, और इनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। लिखा हुआ कांट, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटे? कैन नॉट। क्या है? कैन नॉट, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने देखा भी होगा। तो बेटे या तो ये वी शैल पढ़ा जाता है या फिर वी विल पढ़ा जाता है। दो आपको इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें इन वर्ड्स का यूज करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना, ठीक है। अब देखो, मैथमेटिक्स डैश इज माई सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, इज सो इंटरेस्टिंग। बेटे जब भी हम अपने किसी चीज़ के बारे में स्पेशल ऐड करते हैं तो वहाँ पे आता है, क्या आएगा? विच। मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मन पसंद सब्जेक्ट है, वो कैसा? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, ठीक है। अगला देखो बेटा, आई लाइक रीडिंग बुक्स। वैसे विच का मतलब होता है कौन सा, लेकिन यहाँ पे होगा जो। आई लाइक रीडिंग बुक्स, सेंटेंस पूरा हो गया। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। कैसी? दैट हैव पिक्चर इन, जिनमें क्या होती हैं? पिक्चर। जब भी कोई एडिशनल जानकारी देनी होती है बेटे, अलग से जानकारी देनी होती है। देखो, आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसने एडिशनल इसमें बताया दैट हैव पिक्चर्स इन इट, जिसमें क्या होती हैं? पिक्चर। ओके, समझ आई? हु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हु का मतलब होता है कौन, और विच का मतलब होता है जब भी है कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं आएगा। द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। जो टूरिस्ट थे, जो घूमने आए थे लोग, जो विजिटर थे, उनको क्या हुआ? ताजमहल देखने के बाद टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल कैसा फील हुआ? अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड। अब देखो इनके मीनिंग देखो। शॉक्ड मतलब क्या होता है बेटे? एकदम से हैरान होना। वरीड क्या होता है? वरीड होता है चिंता करना। और अमेज्ड मतलब एक तरीके से प्रफुल्लित हो जाना, खुश हो जाना, वो मज़ा आ गया, आनंदित हो गई। तो क्या होंगे? ताजमहल देख के अमेज्ड हो गए वो, ठीक है। अगला देखो बच्चा, ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड। अब आप बताओ, अगर कोई बीमार है तो क्या हैप्पी होंगे? नो। वरीड होंगे? हाँ हो सकते। एंग्री, एंग्री क्यों होंगे भाई? कोई बीमार है तो चिंता ही तो करेंगे। वरीड क्या होता बच्चा? चिंता करना। तो वरीड इसका आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फोर सिंस। इसमें हमें फोर और सिंस भरना है। आई हैव लिव्ड इन देयर हाउस डैश आई वॉज ए बेबी।
जब भी बेटे पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि शुरुआती टाइम दे रखा, कब का, कि जब ये बेबी थे, जब से इनके घर में रह रहे हैं, तो क्या आएगा, सिंस। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो यानी कि 2 आवर से, 3 आवर से, 5 ईयर से, है ना, इस तरीके से आएगा, तो क्या आएगा बेटे उसके साथ, 4 आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लेना, जब हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे वहां पे मैं आपको इसको डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट क्या होते हैं, जैसे हिंदी में मैंने बताया था उल्टा, है ना, विलोम, अवेक, अस्लीप, अवेक, अस्लीप। ठीक है, प्योर, प्योर का शुद्ध, तो इम्प्योर, अशुद्ध। ठीक है बच्चा, समझ आ रही है ना ये चीजें। अब हमें ये जो हमारी बुक के आधार पर बताना है। इन द लेसन आइसक्रीम मैन एंड विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, किस सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती बेटे, समर सीजन में, गर्मियों का जो सीजन होता है। इन द लेसन फ्लाइंग टुगेदर वेयर डिड द गीस लिव, कहाँ पे रहते थे गीस, द गीस लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, कहाँ पे रहते थे, टॉप ऑफ अ ट्री, ट्री के टॉप पर। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन क्रूसो, रॉबिन क्रूसो जो चैप्टर है उसके ऑथर, ऑथर होता है बेटे जैसे हिंदी में लेखक होता है वैसे ही इंग्लिश में ऑथर होता है। ठीक है, तो कौन है, डैनियल डेफॉय इज द ऑथर ऑफ रॉबिन क्रूसो, इस चैप्टर के डैनियल डेफॉय, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला बेटे, इन द लेसन वंडरफुल वेस्ट व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिश, उसने न्यू डिश बनाई थी, उसका नाम क्या था, अवयल, क्या था, अवयल, अवयल, या पता नहीं, अवयल, अवयल ही पढ़ा जाएगा इसे, अवयल जो है, एवियल, एवियल पढ़ सकते हैं, हाँ एवियल, क्या नाम था, एवियल, एवियल वॉज द नेम ऑफ द न्यू डिश, क्या था, एवियल। ठीक है बेटे, अगला चलते हैं। इन द लेसन लेजी फ्रॉग व्हाट इज द नेम ऑफ लेजी फ्रॉग, लेजी फ्रॉग का नाम क्या था, फ्रेड नाम था, क्या था, फ्रेड। ये बेटे आपको याद ही करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रही हूँ पेपर किस तरीके से आएगा। हाउ डिड द, देखो रॉबिन क्रूसो से कितने क्वेश्चन आ गए हैं। हाउ डिड द रॉबिन क्रूसो मेजर द फुटप्रिंट विद हिज फुट मार्क, जो उसके खुद के पैरों के चिन्ह थे उनसे ही वो उनको क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था फुटप्रिंट को। ठीक है, इन द स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर व्हाट डिड द हंटर डू, हंटर होता बेटे शिकारी, शिकारी ने क्या किया, ही स्प्रेड द नेट, उसने जाल बिछाया, क्या किया, जाल बिछाया, क्या करने के लिए, उनको कैच करने के लिए गूस को, है ना। व्हाट हैपेंड टू मुन्ना व्हेन ही वाज ऑन द फील्ड, जब मुन्ना फील्ड में था तो क्या हुआ, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल गया। चेंज द जेंडर, जैसे लिंग बदलो होता है हिंदी में ऐसे ही इंग्लिश में जेंडर होता है। ठीक है, तो चेंज द जेंडर, मदर, मदर का क्या होगा, फादर। चेंज इनटू प्लूरल, जैसे हिंदी में वचन बदलो होता है वैसे ही इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, नंबर होता है NUMBER, चेंज द नंबर, इस तरीके से आता है। तो बच्चा स्टोरी का क्या होगा, स्टोरीज, क्या होगा, स्टोरीज। एक कहानी है तो स्टोरी और एक से ज्यादा है तो स्टोरीज। वाई हट के क्या आ गया, IES, याद रखना, इसके भी रूल मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। अगला बेटे, वी कैन डैश द बॉय सिंगिंग, हम सुन सकते हैं क्या, द बॉय सिंगिंग, जो लड़का है वो गा रहा है उसकी सिंगिंग को हम सुन सकते हैं। तो बेटे इस हियर का मतलब होता है सुनना, इसका मतलब होता है हियर, बोला ये भी हियर जाता है, इसका मतलब होता है यहाँ, और हेयर मतलब होता है बेटे खरगोश। तो इनकी स्पेलिंग को आपने ध्यान देना है, HEAR, हेयर मतलब सुनना, हियर मतलब यहाँ, और हेयर मतलब खरगोश। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बेटे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो मेधावी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ और उनको भी अपनी स्कॉलरशिप मिल जाए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं बच्चे इसके अगले पार्ट में।